तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल इंडोलोगस। आज का लेक्चर हमारा लेक्चर नंबर 10 रहेगा, लास्ट लेक्चर इस करंट अफेयर की सीरीज में, जहां पर हमने टॉप 600 एमसीक्यूज कवर करे हमारे ग्रुप डी एग्जाम के लिए। और साथ ही साथ ये 600 एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट हो जाएंगे आपके अपकमिंग सारे एग्जाम के लिए। बट वो एग्जाम के ऊपर डिपेंड करता है कि किस एग्जाम में कितना वेटेज है हमारे करंट अफेयर्स का। ग्रुप डी में ज़्यादा वेटेज हो जाता है, तो ग्रुप डी के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये 600 एमसीक्यूज जो हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। और सही बोलूँ तो आपका ये लर्निंग एटीट्यूड देखकर हम सबको बहुत अच्छा लगा, और मुझे भी एक नया मोटिवेशन मिला, एंड आई रियली इंजॉयड कनेक्टिंग विद ऑल ऑफ यू थ्रू दीज क्लासेस। और उम्मीद करता हूँ कि आपका एग्ज़ाम भी बहुत अच्छा जाएगा। अगर आपने दिल से मेहनत करी होगी तो डेफिनेटली अच्छा जाएगा, और आपको पता होगा कि आपने कितनी ईमानदारी से मेहनत करी है। और वैसे ही हमारा इस करंट अफेयर सीरीज का जो भी आउटपुट रहेगा वो तो हमें आपके एग्ज़ाम के बाद ही पता चलेगा, आपसे ही पता चलेगा कमेंट्स में। सो जो भी आपका रिव्यू रहेगा प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा कि हम भी अपने साइड से जो है वो इम्प्रूवमेंट कर सकें। और ऑल आई कैन से फ्रॉम माई साइड इज टू विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छा देंगे अपने एग्जाम को, और टॉप परफॉर्मेंस जो है वो आपकी ही रहेगी। बाकी चलिए शुरू करते हैं, इस लास्ट लेक्चर को भी फिनिश कर देते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, विच आईआईटी डेवलप्ड द रिंग वन स्मार्ट रिंग दैट एनेबल्स पेमेंट्स एंड हेल्थ ट्रैकिंग। पूछ रहा है कि किस आईआईटी ने डेवलप करी है रिंग वन, जो कि एक स्मार्ट रिंग है जो हमें पेमेंट और हेल्थ ट्रैकिंग में मदद करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मद्रास, आईआईटी मद्रास। देखो, आईआईटी मद्रास ने तो ये डेवलप करी है, बट ये प्रोजेक्ट कौन सा था? ये प्रोजेक्ट जो था वो म्यूस वेरेबल्स का था, स्टार्टअप था। और पार्टनर की बात करें तो एनपीसीआई पार्टनर रहा, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। वेयर डिड द इंडियन कोस्ट गार्ड कंडक्ट द 10th एडिशन ऑफ नेट पोलरेक्स एक्सरसाइज। पूछ रहा है 10वां एडिशन जो हमारा नेट पोलरेक्स का हुआ वो किस कोस्ट गार्ड पर हुआ? ओके, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चेन्नई कोस्ट। 10th एडिशन था हमारा ये नेशनल पॉल्यूशन रिस्पांस एक्सरसाइज, जिसको हम नेट पोलरेक्स एक्स भी बोलते हैं। कंडक्ट किसने कराया? कंडक्ट कराया इंडियन कोस्ट गार्ड ने। विच कंट्री टॉप द मेडल टेबल एट द 2025 वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप। इसमें टॉप करा है हमारा ब्राजील ने, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 2025 की जो वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप हुई उसमें टॉप करा है ब्राजील ने। और कहाँ पर हुई? ये होस्ट सिटी थी हमारी न्यू दिल्ली। मेडल टेबल की अगर बात करें, मेडल टेबल में हमारा ब्राजील जो है वो नंबर 1 पे रहा, चाइना जो है वो नंबर 2 पे रहा, इंडिया 10वें नंबर पे रहा। 6 गोल्ड मेडल मिले इंडिया को, जिसमें से 22 मेडल्स में से 6 गोल्ड मेडल थे। इंडिया की तरफ से अगर बात करें तो गोल्ड मेडल निशत कुमार को मिला हाई जंप में, शैलेश कुमार को मिला हाई जंप में, संदीप संजय को मिला, सुमित अंतिल को मिला, और रिंकू हुड्डा, इन तीनों को काय में मिला? जेवलिन थ्रो में मिला। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस एंटी सबमरीन वेसल? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माहे। देखो, इंडिया की फर्स्ट इंडिजीनियस एंटी सबमरीन वेसल है माहे। और एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट है, मतलब आठ आठ आएंगे, उनमें से पहले नंबर की है ये। और बिल्ड किसने करा है? बिल्ड करा है हमारा कोचिन शिपयार्ड ने फॉर इंडियन नेवी। कमीशन कहाँ पर हुई है? इंडियन नेवी के थ्रू कमीशन हुई है मुंबई में। किस डेट को? ये हमारी 24 नवंबर 2025 में कमीशन हुई। विच टीम वॉन द ब्लाइंड वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2025? किस टीम ने नेत्रहीन महिला T20 विश्व कप जीता? इसको जीता हमारा इंडिया ने, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। जो हमारा ब्लाइंड वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप है 2025 का, विनर जो है हमारा वो इंडिया बना। रनर अप कौन रहा? हमारा नेपाल रहा। हु won द ब्रिटिश अकेडमी बुक प्राइज 2025 रिसेंटली? सो ब्रिटिश अकेडमी बुक प्राइज 2025 किसने जीता है? ऑप्शन नंबर बी, सुनील अमृत इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुनील अमृत वॉन द ब्रिटिश अकेडमी बुक प्राइज 2025। उनको उनकी बुक द बर्निंग अर्थ एंड एनवायरमेंटल हिस्ट्री ऑफ द लास्ट 500 ईयर्स के लिए ये पुरस्कार दिया गया। निंगोल चकुवा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? निंगोल चकुवा जो फेस्टिवल है वो किस स्टेट में सेलिब्रेट होता है? वो सेलिब्रेट होता है हमारा ऑप्शन नंबर डी, मणिपुर में। देखो, निंगोल चकुवा जो है वो फेस्टिवल है मैरिड वुमेन का, और ये मैइतेई जो ट्राइब है हमारी मणिपुर से आ जाती है वो सेलिब्रेट करती है। ओके। हु हैज बीन कन्फर्ड द ऑनररी रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट कर्नल इन द टेरिटोरियल आर्मी? लेफ्टिनेंट कर्नल की रैंक किसको दी गई अभी हाल ही में? नीरज चोपड़ा को ये रैंक दी गई है, ऑप्शन नंबर बी।
टेरिटोरियल आर्मी की बात करें तो वो स्टैब्लिश हुई थी हमारी 1949 में। और उसका वर्क क्या रहता है, वर्क एज अ पार्ट टाइम वॉलंटियर फोर्स टू सपोर्ट द रेगुलर इंडियन आर्मी। जो भी हमारा सपोर्ट वर्क है वो दे सके रेगुलर इंडियन आर्मी को। इंडिया इन विच कंट्री कंडक्टेड एक्सरसाइज समुद्र शक्ति 2025, बोल रहा है भारत और किस देश ने इस अभ्यास समुद्र शक्ति 2025 का आयोजन किया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंडोनेशिया। समुद्र शक्ति 2025 जो कि हमारी नेवल एक्सरसाइज थी, ये पांचवा एडिशन था उसका। लोकेशन कौन सी थी, कहां पर हुई? विशाखापट्टनम में हुई। विच सिटी होस्टेड 68 कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस 2025? 68 नंबर की कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट कॉन्फ्रेंस 2025 कहां पर हुई? ये हमारी हुई ब्रिज टाउन, बर्बाडोस में। ओके, ब्रिज टाउन में हुई। और इंडिया की तरफ से कौन गए थे? डेलीगेशन लेड बाय ओम बिरला। ओम बिरला कौन है? हमारे लोकसभा स्पीकर हैं। लोकेशन कौन सी थी? ब्रिज टाउन। और डेट क्या थी? 5 से 12 अक्टूबर 2025। 5 से 12 अक्टूबर 2025। थीम क्या रखी गई थी? थीम थी हमारी द कॉमनवेल्थ अ ग्लोबल पार्टनर। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक महात्मा गांधी एंड द एनवायरमेंट? इसके ऑथर है हमारे ऑप्शन नंबर सी, टीएन खोसू। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक दे विल सूट यू मैडम माई लाइफ थ्रू कॉन्फ्लिक्ट? दे विल सूट यू मैडम माई लाइफ थ्रू कॉन्फ्लिक्ट, ये बुक किसने लिखी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हरिंदर बवेजा। हु टुक चार्ज एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ सीआईएसएफ रिसेंटली? हाल ही में सीआईएसएफ के महानिदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला? महानिदेशक कौन बने? हमारे ऑप्शन नंबर ए, प्रवीर रंजन। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स सीआईएसएफ का फुल फॉर्म है। एस्टेब्लिश कब हुआ था? 1969 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर आ जाता है? न्यू दिल्ली में, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के ये वर्क करता है। व्हेन इज वर्ल्ड डायबिटीज डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? ये हमारा सेलिब्रेट होता है ऑप्शन नंबर ए, 14 नवंबर। 2025 की थीम रखी गई थी डायबिटीज अक्रॉस लाइफ स्टेजेस। ये किसके कारण होता है? देखो, ये हाई ब्लड ग्लूकोज के कारण होता है या टू मच शुगर इन द ब्लड के कारण होता है। पेंक्रीज को जो है वो अफेक्ट करता है ये, प्रोड्यूस इंसुलिन। और ड्यू टू लेस अमाउंट ऑफ इंसुलिन, अगर इंसुलिन की मात्रा जो है वो कम रहेगी तो नॉन यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज होगा बाय आवर बॉडी सेल। अगर एक्सेस रहा ग्लूकोज तो ब्लड वेसल्स जो है वो डायबिटीज को कॉज करेंगे। व्हेन इज नेशनल यूनिटी डे सेलिब्रेटेड? 1 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर ए। नेशनल यूनिटी डे हमारा ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल सेलिब्रेट होता है 31 अक्टूबर को हर साल। सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे इंडिया के फर्स्ट होम मिनिस्टर थे और उन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ऑन हुज बर्थडे जनजातीय गौरव दिवस इज सेलिब्रेटेड? किनके जन्मदिन पर जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिरसा मुंडा। जनजातीय गौरव दिवस हमारा ट्राइबल प्राइड डे है। सेलिब्रेट होता है हर साल 15 नवंबर को ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ बिरसा मुंडा जी। बिरसा मुंडा जी की बात करें तो वो एक लेजेंडरी ट्राइबल लीडर थे। उनका जन्म हुआ था 15 नवंबर को 1875 झारखंड में। उन्हें धरती आबा के नाम से भी जाना जाता है। धरती आबा से मतलब है फादर ऑफ द लैंड। उन्होंने एक मूवमेंट को जो है वो लीड करा था। वो मूवमेंट का नाम क्या था? उलगुलान। ओके, उलगुलान द ग्रेट ट्यूमुल्ट ट्राइबल मूवमेंट 1899 और 1900, 1899 से 1900 तक जो चला। व्हेन इज कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? हर साल भारत का संविधान दिवस कब मनाया जाता है? ये सेलिब्रेट होता है हर साल। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा 26 नवंबर। कॉन्स्टिट्यूशन डे की अगर बात करें तो 26 नवंबर 1949 कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है उसने अडॉप्ट करा था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को 26 नवंबर 1949 को। और कब ये इफेक्ट में आया, मतलब कब से ये लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 से। ओके। ड्राफ्टिंग कमेटी की अगर बात करें तो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? बी आर अम्बेडकर जी। और चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कौन थे? राजेंद्र प्रसाद जी। विच सिटी विल होस्ट द 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स? जो है वो अहमदाबाद में होगा, इंडिया में। फर्स्ट टाइम होस्ट करेगा इंडिया आफ्टर 2010। 2010 का जो है वो न्यू दिल्ली में हुआ था। व्हेन इज द इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन ऑब्जर्व्ड?
इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस। ओके, सो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, 25 नवंबर। और 2025 की क्या थीम रखी गई? 2025 की हमारी थीम थी यूनाइट टू एंड डिजिटल वायलेंस अगेंस्ट ऑल वुमेन एंड गर्ल्स। विच कंट्री टॉप द मेडल टेबल एट द 2025 एशियन आर्चरी चैंपियनशिप? किस कंट्री ने टॉप करा 2025 के एशियन आर्चरी चैंपियनशिप में? इसको टॉप करा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इंडिया। हुस सिटी कौन सी थी, कहां पर हुआ? बांग्लादेश में हुआ ये। विनर की बात करें तो मैन इंडिविजुअल में कौन जीता? धीरज, धीरज ने जीता, गोल्ड इंडिया से आ जाते हैं। वुमेन इंडिविजुअल की बात करें तो अंकिता ने जीता, वो भी इंडिया से आती हैं, गोल्ड मेडल। अगर मेडल टेबल की बात करें, इंडिया नंबर 1 पे रहा। टोटल इंडिया को 10 मेडल्स मिले, जिसमें से 6 गोल्ड मेडल थे। और साउथ कोरिया नंबर 2 पे रहा। चाइनीज ताइपी जो है वो नंबर 3 पे रहा। व्हेन इज नेशनल एपिलेप्सी डे ऑब्जर्व्ड इन इंडिया? भारत में राष्ट्रीय मृगी दिवस कब मनाया जाता है? ये सेलिब्रेट होता है हर साल। ऑप्शन नंबर ए, 17 नवंबर को। अब ये एपिलेप्सी डे जो है वो सेलिब्रेट होता है, ये एक बीमारी है, डिसऑर्डर है, इन विच नर्व सेल एक्टिविटी इन द ब्रेन इज डिस्टर्ब। जो भी हमारे नर्व सेल की एक्टिविटी होती है, फंक्शन रहते हैं ब्रेन में, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। ओके, नेशनल एपिलेप्सी डे की अगर बात करें तो ये हर साल जो है वो सेकेंड मंडे को मनाया जाता है फरवरी मंथ की। और 2025 की थीम रखी गई थी माई एपिलेप्सी माई जर्नी, माई एपिलेप्सी जर्नी। नेशनल एपिलेप्सी डे हम सेलिब्रेट करते हैं 17 नवंबर को। और इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे जो है वो सेलिब्रेट होता है सेकेंड मंडे फरवरी को। हु बिकेम द हाईएस्ट विकेट टेकर इन वुमेन्स T20 इंटरनेशनल क्रिकेट? सो हाईएस्ट विकेट टेकर कौन बन गई हैं वुमेन्स T20 इंटरनेशनल क्रिकेट की? डिप्टी शर्मा, ऑप्शन नंबर बी, इंडिया से आ जाती हैं। करंट में उनके नाम कितने विकेट हैं? 152। और किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? देखो, पहले जो है वो नंबर 1 पे कौन थी? पहले नंबर 1 पे मेगन सट थी। मेगन सट जो है ऑस्ट्रेलिया से आ जाती हैं। अब करंट में दीप्ति शर्मा जो है वो इंडिया से आती है, नंबर 1 है। हु गॉट एडिशनल चार्ज एस एनआईए चीफ? एनआईए चीफ का एडिशनल चार्ज किसे दिया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राकेश अग्रवाल। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ये हमारी काउंटर टेररिज्म लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है, जो कि स्टेब्लिश हुई थी 2009 में। गवर्निंग बॉडी कौन सी? गवर्निंग बॉडी जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है। मतलब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर वर्क करती है। पार्वती आर्गा वर्ड सेंचुरी ऑफ विच स्टेट डिक्लेयर्ड इको सेंसिटिव जोन? पार्वती अर्गा वर्ड सेंचुरी कहाँ पर आ जाती है? ये उत्तर प्रदेश में है, ऑप्शन नंबर डी। लोकेट कहाँ करती है? ये लोकेट करती है गोंडा डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश में। won the open title at the World Rapid Chess Championship 2025? वर्ल्ड रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2025 में ओपन खिताब किसने जीता? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैग्नस कार्लसेन। मैग्नस कार्लसेन ने गोल्ड मेडल जीता, यहाँ पर गोल्ड विनर बने। और कहाँ पर हुई थी इस बार ये चैंपियनशिप जो है वो हुई थी दोहा, कतर में। नॉर्वे से आ जाते हैं हमारे मैग्नस कार्लसेन। ब्रॉन्ज मेडल की बात करें तो ब्रॉन्ज मेडल जो है वो इंडिया से अर्जुन एरिगासी ने जीता। ओके, अर्जुन एरिगासी। और वुमेन्स कैटेगरी में बात करें, वुमेन्स गोल्ड मेडल किसने जीता? एलेक्जेंड्रा गौरिया चकीना ने। ओके, एलेक्जेंड्रा गौरिया चकीना रसिया से आ जाती हैं। और ब्रॉन्ज की बात करें तो कुनेरू हम्पी ने जीता, वो भी हमारी इंडिया से आ जाती हैं। सो इंडिया को मेंस कैटेगरी में भी ब्रॉन्ज मेडल मिला और वुमेन्स कैटेगरी में भी ब्रॉन्ज मेडल मिला। Who has been elected as the chair of the BWF Badminton World Federation Athletes Commission for 2026-2029? सो इसमें चेयर जो है वो इलेक्ट करा गया है हमारा ऑप्शन नंबर डी, पीवी सिंधु जी को। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की बात करें, इसका हेडक्वार्टर हमारा कोलालंपुर मलेशिया में आ जाता है। इस्टेब्लिश कब हुई थी? 1934 में इस्टेब्लिश हुई थी। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि? सो इसके ऑथर हो जाएंगे हमारे ऑप्शन नंबर ए, श्री वासुदेव देवनानी। इसको रिलीज किसने करा था? सीपी राधाकृष्णन जी ने रिलीज करा था। वेयर विल इंडिया फर्स्ट फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी बी एस्टेब्लिश्ड? भारत का पहला वन विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? ये स्थापित होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा गोरखपुर। लोकेशन हमारी गोरखपुर है, उत्तर प्रदेश की।
India's first indigenous hydrogen fuel cell passenger vessel started commercial service in which city? भारत का पहला अपना हाइड्रोजन फ्यूल सेल पैसेंजर वेसल कहाँ पर स्टार्ट करा गया, इसकी सर्विस कहाँ पर स्टार्ट हुई? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वाराणसी। Which team won the FIH Men's Junior Hockey World Cup 2025? किस टीम ने FIH पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप 2025 जीता? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी ने। होस्ट कंट्री कौन सी थी? होस्ट कंट्री हमारी इंडिया थी, चेन्नई में हुआ मैच। और चैंपियन कौन बना? जर्मनी बना, 8 टाइटल रहा उसका। स्पेन जो है वो रनर अप रहा, इंडिया जो है वो तीसरे नंबर पे रहा। हरिमाऊ शक्ति 2025 is a joint military exercise between India and which country? हरिमाऊ शक्ति, इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मलेशिया। 2025 का एडिशन हमारा पांचवा एडिशन था हरिमाऊ शक्ति का। इसकी लोकेशन क्या थी? लोकेशन कहां पर हुआ? ये महाजन फील्ड फायरिंग रेंजेस ऑफ राजस्थान। हु हैज बीन अवॉर्डेड द फर्स्ट फीफा पीस प्राइज? देखो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बहुत रो रहे थे कि मुझे नोबेल पीस प्राइज चाहिए, पर उन्हें नोबेल पीस प्राइज जो है वो तो नहीं मिला, उन्हें मिला फीफा पीस प्राइज। ओके, सो फीफा पीस प्राइज के विनर कौन बने? डोनाल्ड ट्रंप। वर्ल्ड सॉइल डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन? वर्ल्ड सॉइल डे हर साल कब मनाया जाता है? ये सेलिब्रेट होता है हमारा 5 दिसंबर को। और 2025 की क्या थीम रखी गई थी? हेल्दी सॉइल्स फॉर हेल्दी सिटीज। व्हेन इज इंडियन नेवी डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? इंडियन नेवी डे कब सेलिब्रेट होता है हर साल? ये हमारा सेलिब्रेट होता है ऑप्शन नंबर बी, 4 दिसंबर। ओके, 4 दिसंबर। विच इंडियन आर्मी ऑफिसर वॉन यूएन सेक्रेटरी जनरल्स अवार्ड 2025? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वाति सांता कुमार। स्वाति सांता कुमार जो कि बेंगलुरु से आ जाती हैं, उन्होंने अवार्ड जीता यूएन सेक्रेटरी जनरल अवार्ड 2025 फॉर हर प्रोजेक्ट इक्वल पार्टनर्स लास्टिंग पीस। उनके प्रोजेक्ट का नाम क्या था? इक्वल पार्टनर्स लास्टिंग पीस। Who developed the hand operated sea water desalination system? स्वदेश। किसने डेवलप करा हमारा स्वदेश, जिसका फुल फॉर्म है सी वाटर डिसैलिनेशन सिस्टम? इसको डेवलप करा डीआरडीओ ने। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर आ जाता है न्यू दिल्ली में। एस्टेब्लिशमेंट ईयर आ जाता है 1958। स्वदेश की अगर बात करें तो ये कन्वर्ट करता है सी वाटर को ड्रिंकिंग वाटर में। डेवलप करा है डीआरडीओ ने फॉर सोल्जर्स इन रिमोट एरिया, सैनिकों के लिए जो कि रिमोट एरियाज में रहते हैं। विच सिटी विल बी द फर्स्ट टू गेट इंडिया 3D प्रिंटेड ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली। डेवलप किसने कराया हमारा फर्स्ट इंडिया का 3D प्रिंटेड ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन? इसको डेवलप करा है हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटियोरोलॉजी ने, पुणे में आ जाती है जो। डेवलप्ड अंडर मिशन मौसम। ओके, प्रोजेक्ट का नाम याद रखना, मिशन मौसम। हु बिकेम महाराष्ट्र फर्स्ट वुमेन डिप्टी चीफ मिनिस्टर? महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री कौन बनी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सुनित्रा पवार। सुनित्रा पवार जी जो कि अजीत पवार की वाइफ हैं, फर्स्ट वुमेन डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनी महाराष्ट्र की। करंट में सीएम कौन है? देवेंद्र फडणवीस जी। हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन द वाइली रिसर्च हीरोज प्राइज 2025? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रकांत लहरिया। चंद्रकांत लहारिया जो है वो फर्स्ट इंडियन बने हैं जिन्हें वाइली रिसर्च हीरोज प्राइज 2025 जो है वो दिया गया है। और फॉर्मर स्टाफ मेंबर ऑफ WHO भी ये रह चुके हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब आपको बताना है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO का एस्टेब्लिशमेंट ईयर कौन सा है, कमेंट्स में बताना। विच सिटी हैज बिकम उत्तर प्रदेश फर्स्ट जीरो फ्रेश वेस्ट डंप सिटी? कौन सा शहर उत्तर प्रदेश का पहला शून्य ताजा कचरा डंप शहर बन गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ। लखनऊ जो है वो यूपी का फर्स्ट सिटी बन गया है टू साइंटिफिकली प्रोसेस 100% म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट अंडर किस प्रोजेक्ट? स्वच्छ भारत मिशन उर्वन। कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिसेंटली डिक्लेयर्ड एन इको सेंसिटिव जोन इज लोकेटेड इन विच स्टेट? कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस स्टेट में है? ये हमारा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान में। डिक्लेयर करा है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने। और लोकेशन इसकी हो जाएगी अरावली रेंज, राजस्थान। डिक्लेयर अंडर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986।
ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव यही था कि टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ एंड इकोसिस्टम। Who has been appointed as the national president of the भारतीय जनता पार्टी in Jan 2026? देखो मैं थोड़ी स्पीड में पढ़ रहा हूँ, तो स्पीड में इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि लास्ट लेक्चर भी है और थोड़े नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। सो अपने अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर लेना स्पीड को। किसी को कम भी लग सकती है, किसी को ज़्यादा भी लग सकती है, तो आप अपने साइड से जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज कर लेना स्पीड को। सो नेशनल प्रेसिडेंट किसको बनाया गया है? बीजेपी का, भारतीय जनता पार्टी का। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नितिन नवीन। नितिन नवीन जो है वो बिहार से आ जाते हैं, 16 नंबर के नेशनल एंड यंगेस्ट प्रेसिडेंट बने हैं भारतीय जनता पार्टी के। और उन्होंने किसको रिप्लेस करा है? जेपी नड्डा को रिप्लेस करा है। हु रिसीव्ड इंडियन रेलवेज हाईएस्ट ऑनर विकसित रेल सेवा पुरस्कार? किसको दिया गया है ये अवार्ड, अति विकसित रेल सेवा पुरस्कार? इसको जीता है ऑप्शन नंबर ए, चंदना सिन्हा ने। ओके, चंदना सिन्हा। उन्हें ये अवार्ड इसलिए दिया गया है क्योंकि उन्होंने प्रिवेंट करा है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग को रोका है। ओके, चाइल्ड ट्रैफिकिंग। अब आपको बताना है हमारे कौन से फंडामेंटल राइट्स चाइल्ड ट्रैफिकिंग से रिलेटेड हैं, कौन से नंबर के फंडामेंटल राइट्स। और चंदना सिन्हा जो है वो एक आरपीएफ ऑफिसर हैं। इंडियाज फर्स्ट स्लीपर वंदे भारत ट्रेन कनेक्ट्स विच टू सिटीज? भारत की पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन किन दो शहरों को जोड़ती है? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता और गुवाहाटी। कोलकाता और आसाम को जोड़ती है। कई पन्नियौर डिस्ट्रिक्ट बिकेम इंडियाज फर्स्ट बायो हैप्पी डिस्ट्रिक्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? कई पन्नौर डिस्ट्रिक्ट जो है वो इंडिया का फर्स्ट बायो हैप्पी डिस्ट्रिक्ट जो है वो डिक्लेयर करा गया है। ये हमारा लोकेट कर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश में। बायो हैप्पी डिस्ट्रिक्ट से मतलब है जहाँ लोग जो है वो भी खुश हों और हेल्दी नेचर हो। बायोडाइवर्सिटी आर प्रोटेक्टेड, जहाँ पर बायोडाइवर्सिटी जो है वो प्रोटेक्शन हो उसका। और बायो हैप्पीनेस की अगर बात करें, ये टर्म जो है ये किसने दिया था? ये हमारा जो टर्मिनोलॉजी है बायो हैप्पीनेस की, वो किसने दी थी? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन जी ने। एन इस प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? हर साल प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? ये सेलिब्रेट होता है 9 जनवरी को। 9 जनवरी, 9 जनवरी को सेलिब्रेट होता है क्योंकि 1915 में महात्मा गांधी जो हैं वो रिटर्न उनका उनकी वापसी हुई थी अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 में इंडिया में। ओके, सो इसलिए हर साल जो है वो प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेट करते हैं हम। पराक्रम दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच फ्रीडम फाइटर? पराक्रम दिवस जो है वो सेलिब्रेट होता है ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर बी। 2026 में सुभाष चंद्र बोस की बर्थ एनिवर्सरी थी 129 नंबर की। और हर साल पराक्रम दिवस जो है वो सेलिब्रेट होता है 23 जनवरी को। व्हेन इज वर्ल्ड ब्रेल डे एनुअली ऑब्जर्व्ड? विश्व ब्रेल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ये सेलिब्रेट होता है हमारा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 जनवरी। सेलिब्रेटेड ऑन द बर्थ एनिवर्सरी, किसकी बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट होता है? लॉइस ब्रेल की, क्योंकि उन्होंने इन्वेंट करा था ब्रेल सिस्टम। व्हेन इज नेशनल स्टार्टअप डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? हर साल नेशनल स्टार्टअप डे सेलिब्रेट होता है हमारा 16 जनवरी को। और 16 जनवरी 2016 में स्टार्टअप इंडिया जो है वो लॉन्च करा गया था, प्रोजेक्ट पीएम नरेंद्र मोदी के थ्रू। ओके, व्हेन वाज वर्ल्ड लेप्रोसी डे सेलिब्रेटेड इन 2026? 2026 में विश्व कुष्ठ दिवस कब मनाया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 25 जनवरी। वर्ल्ड लेप्रोसी डे हर साल सेलिब्रेट होता है लास्ट संडे को, जनवरी के। और 2026 की थीम क्या थी? लेप्रोसी इज क्यूरेबल, द रियल चैलेंज इज स्टिग्मा। लेप्रोसी एक कुष्ठ रोग है, बैक्टीरियल डिसीज है। हु बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश इन 2026? बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर कौन बन गए हैं? तारिक रहमान। वो किस पार्टी से आ जाते हैं? बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी से आ जाते हैं। और 11th नंबर के हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं बांग्लादेश के। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। और गंगा को किस नाम से जानते हैं वहां पर? पद्मा। और ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जानते हैं? जमुना। विच पोर्ट बिकेम द फर्स्ट इन इंडिया टू डिप्लॉय एन एडवांस्ड एंटी ड्रोन सिस्टम? कहाँ पर इंडिया का फर्स्ट एडवांस एंटी ड्रोन सिस्टम जो है वो डिप्लॉय करा गया है? बीओ चिदम्बरनार पोर्ट। ओके, ऑप्शन नंबर सी, बीओ चिदम्बरनार पोर्ट। तमिलनाडु में ये आ जाता है। फर्स्ट पोर्ट बना है इंडिया का टू डिप्लॉय एन एंटी एडवांस एंटी ड्रोन सिस्टम।
विच सिटी होस्टेड वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट WGS 2026? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दुबई। थीम क्या रखी गई थी? थीम हमारी यही रखी गई थी, सेविंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। और कहाँ पर हुआ ये? दुबई में हुआ, UAE में हुआ। एक्सरसाइज खंजर 2026 हैज बीन कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? खंजर 2026 भारत और किस देश के बीच में एक्सरसाइज हुई? इसका राइट आंसर हो जाएगा किर्गिस्तान, ऑप्शन नंबर सी। एक्सरसाइज खंजर जो है वो 2026 की ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज थी, जो कि 13वें नंबर के एडिशन था उसका। किर्गिस्तान और भारत के बीच में हुई। और कहाँ पर हुई? ये आसाम में हुई, सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट में। किर्गिस्तान की अगर बात करें तो कैपिटल उसका बिस्केक आ जाता है। करेंसी कौन सी चलती है? सोम करेंसी चलती है। व्हेन इज नेशनल साइंस डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? हर साल विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है वो हर साल हमारा सेलिब्रेट होता है 28 फरवरी को। 2026 में क्या थीम रखी गई थी? 2026 में थीम रखी गई थी वुमेन इन साइंस कैटलाइजिंग विकसित भारत। सर सीवी रमन ने डिस्कवरी तो करी थी रमन इफेक्ट की, बट उन्हें नोबेल प्राइज मिला 1930 में। और भारत रत्न दिया गया 1954 में, 1954 में। वेन इज नेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? नेशनल वुमेन्स डे कब सेलिब्रेट होता है हर साल? ये हमारा सेलिब्रेट होता है ऑप्शन नंबर सी, 13 फरवरी। और बर्थ एनिवर्सरी किसकी रहती है? सरोजनी नायडू जी की रहती है। सरोजनी नायडू जी हमारे इंडिया की किसी भी स्टेट की पहली गवर्नर बनी थी, फीमेल गवर्नर। सरोजनी नायडू की अगर बात करें तो वो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट भी थी हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, जिन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, या भारत कोकिला। और ये किसने बोला था? महात्मा गांधी जी ने बोला था। व्हेन इज वर्ल्ड वेटलैंड्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 फरवरी। रामसर कन्वेंशन की बात करें ऑन वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, सो हमारे करंट में रामसर साइट्स 100 हैं, और पूरे एशिया में इंडिया के पास नंबर 1 पे आ जाता है रामसर साइट के मामले में। और इंडिया में भी जो है वो तमिलनाडु नंबर 1 पे आ जाता है, सबसे ज्यादा रामसर साइट्स हैं तमिलनाडु के पास। और अगर बात करें 2026 की थीम क्या रखी गई थी वर्ल्ड वेटलैंड्स डे की? वेटलैंड्स एंड ट्रेडिशनल नॉलेज। वैन इज इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? एपिलेप्सी डे जो है वो हर साल सेलिब्रेट होता है हमारा सेकेंड मंडे को, फरवरी के। और 2026 की क्या थीम रखी गई थी? 2026 की थीम रखी गई थी टर्निंग स्टोरीज इनटू एक्शन। और 2026 की डेट क्या थी? 9 फरवरी। एपिलेप्सी जो है वो एक नर्व सेल इन एक्टिविटी, मतलब जो हमारा एक डिसऑर्डर है जो जिसमें हमारे नर्व सेल एक्टिविटी जो है ब्रेन में वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, और ब्रेन जो है वो पूरी अपने प्रॉपर इफिशियंसी के साथ वर्क नहीं कर पाता। who became the first global leader to receive the Speaker of the Knesset medal? स्पीकर ऑफ द Knesset मेडल जो है वो इसराइल की तरफ से PM नरेंद्र मोदी को दिया गया, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र मोदी। स्पीकर ऑफ द Knesset मेडल जो है वो हाईएस्ट पार्लियामेंट्री ऑनर है हमारे इसराइल का। वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2026 वाज हेल्ड इन विच सिटी? ये कहाँ पर हुआ हमारा? ये हमारा न्यू दिल्ली में हुआ, ऑप्शन नंबर डी। किसने ऑर्गेनाइज कराया था हमारा? द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, TERI ने कराया था। थीम क्या रखी गई थी? परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशंस, विजन, वॉइसेस एंड वैल्यूज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। पूछ रहा है साने टकई किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जापान। जापान की अगर बात करें सो इसमें कैपिटल उसकी क्या है? टोक्यो है। करेंसी क्या चलती है? येन का चलती है। और होन्सू आइलैंड जो है वो लार्जेस्ट आइलैंड है हमारे जापान का। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी एंड ऑटोबायोग्राफी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मनोज मुकुंद नरवाने। मनोज मुकुंद जी की बात करें तो वो फॉर्मर चीफ रह चुके हैं हमारे इंडियन आर्मी के। विच स्टेट बिकेम द सेकेंड इन इंडिया टू पब्लिश अ वर्ल्ड एटलास? ओके, सो पहला राज्य हमारा वर्ल्ड एटलास को पब्लिश करने वाला कौन बना था? वो हमारा बना था केरला, और दूसरे नंबर पे हमारा गोवा आ जाता है। विच टीम वॉन द 2026 प्रो रेसलिंग लीग टाइटल? 2026 का प्रो रेसलिंग टाइटल किसने जीता? ये हमारा जीता हरियाणा थंडर्स ने जीता, ऑप्शन नंबर डी। और हरियाणा थंडर ने तो ये अवार्ड जीता। और हराया किसको? दिल्ली दंगल वॉरियर्स को हराया।
और कुछ डे की बात करें, कुछ थीम की बात करें, तो नेशनल फार्मर्स डे जो है वो हर साल सेलिब्रेट होता है 23 दिसंबर को, ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ चौधरी चरण सिंह जी, जो कि इंडिया के 5th नंबर के हमारे प्राइम मिनिस्टर थे। नेशनल कंज्यूमर राइट डे की बात करें तो वो हर साल 24 दिसंबर को सेलिब्रेट होता है, और गुड गवर्नेंस डे जो है वो हर साल 25 दिसंबर को सेलिब्रेट होता है, ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी जी। इंटरनेशनल डे फॉर एबोलिशन ऑफ स्लेवरी की बात करें तो ये हर साल जो है वो 2 दिसंबर को सेलिब्रेट होता है। इंटरनेशनल चीता डे की बात करें तो ये हर साल 4 दिसंबर को सेलिब्रेट होता है। नेशनल कंज्यूमर राइट डे की बात करें तो वो 24 दिसंबर को सेलिब्रेट होता है। गुड गवर्नेंस डे की बात करें तो वो 25 दिसंबर को सेलिब्रेट होता है, ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी। एंड एंड वंस अगेन ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम ग्रुप डी, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।